आज हम शुरू करेंगे साधारण ब्याज के दूसरे टाइप के क्वेश्चन। देखते हैं, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज जो है उस राशि का 1/4 है। कितना? 1/4। अगर परसेंट बनना है तो 1/4 कितने परसेंट होता है? 25% होता है। यानी कि ये क्या है? साधारण ब्याज है, एसआई है। साधारण ब्याज होता क्या है? आर इंटू टी बराबर परसेंट बराबर होता है साधारण ब्याज, जो कि कितना है? 25% है। 25% है, जिसमें से टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष तो दर टोटल है कितना? 25%। 5 से 25 काट लेंगे, कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना आ जाएगा? 5%। दर कितने परसेंट आ जाएगी? 5% आ जाएगी। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। जो साधारण ब्याज है उस राशि का कितना है? 9/25 है। अगर 9/25 को हम परसेंट बनाएं तो 100 का मल्टीपल कर लें, 25 से काट लें 4। साधारण ब्याज जो होगा कितने परसेंट होगा? 36% होगा। साधारण ब्याज आर इंटू टी बराबर होता है कितना? 36%। समय कितना दिया है? 6 वर्ष। आर इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा? 36%। 6 से 36 काट लेंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा? 6%। यानी कि दर कितनी आ गई? 6% दर पूछा है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या बराबर हो, तदनुसार वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया? वर्षों की साधारण ब्याज जो है 1/16 है। यानी एसआई जो है कितना है? 1/16 है। अगर हम बात करें परसेंट में तो 100 का मल्टीपल कर लें, 100 का करेंगे तो जो साधारण ब्याज होगा 100/16 हो जाएगा। काट लेंगे, 25 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा परसेंट में। और कहा गया यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, वर्षों की संख्या यानी कि दर आर और टी बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो साधारण ब्याज आर होता है आर इंटू टी परसेंट बराबर कितना दिया है? 25/4। ये जो साधारण ब्याज होता है ये आर इंटू टी बराबर होता है। हमने पहले वीडियो में बताया भी था। अब क्या है? आर और टी का मान बराबर है और हमें क्या चाहिए? दर। तो हम इस जगह पर टी की जगह आर रख लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25/4%। तो ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि आर बराबर आएगा 5/2। 2 का भाग देंगे 2 सही 1/2%। दर कितनी आ जाएगी? 2 सही 1/2%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर 2 सही 1/2% दर सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी तरीके से किसी राशि का 6 सही 1/4 वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3 हो जाता है, तदनुसार उसकी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना टाइम दिया है? टाइम दिया है 6 सही 1/4 वर्ष, यानी कि 6 का मल्टीपल करके करेंगे 25/4 वर्ष हो जाएगा। कितना है? 3/8 है। जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 3/8 है। अगर हम परसेंट बनाए 100 का गुणा करके, 4 दूनी 8 होगा, 4 से 25, 25 से कितना हो जाएगा? 75/2% हो जाएगा। ये जो साधारण ब्याज होता है वो आर इंटू टी बराबर होता है, जो कि कितना दिया है? 75 कितना? 2 हो जाएगा। 75/2%। तो हम यहाँ रख लें किसका? टी का मान रख लेंगे। आर इंटू टी का मान कितना दिया है? 25/4 बराबर 75/2। तो हम हल करें, 25 से 75 होता है, 2 दूना 4 होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, आर बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6%। दर कितने परसेंट आ जाएगी?
6% आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की दर और उसका समय समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी? ये 9 नहीं है। ब्याज की दर कितनी? समय यानी कि दर और समय t बराबर हैं और ब्याज जो है या साई दिया कितना है? 16/25 दिया गया है। तो अगर हम परसेंट बनाएं तो 25 से काट लें, 25 चौको 100, 16 चौको 64% ब्याज हो जाएगा। ब्याज जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर इंटू टी बराबर कितना? 64%। ब्याज की दर पूछी गई है तो टी का मान यहाँ से रख सकते हैं आर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? √64 हो जाएगा। स्क्वायर इस तरफ आता है तो रूट लग जाता है, तो रूट से बाहर आएगा किसका वर्ग होता है? 8, यानी कि 8 यानी दर कितने परसेंट हो जाएगी? 8% हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2 रुपये 50 पैसे। तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है? ब्याज दर का अंतर बताना है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का है ब्याज का अंतर कितना है? 2 रुपये 50 पैसे। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, तो हम देखते हैं 1 वर्ष का कितना होगा? 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे है। ये ब्याज है 1 रुपये 25 पैसे मिला 1 वर्ष में अंतर है, जो कि किस पर है? 500 रुपये पर। परसेंट बना लें, 2 जीरो 100 का गुणा करके 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5m 25, 2 अंकों बाद दशमलव, यानी कि 0.25% अंतर होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली। कितने परसेंट पर? 8% पर उधार ली है और उसने वही राशि 12% पर आशीष को दे दी। कितने परसेंट पर दी है? 12% पर। तदनुसार 12 वर्षों में उसे 960 रुपये का लाभ मिले तो वह, देखो 8% पर उधार ली, 12% पर दे दी, तो 4% का लाभ हो रहा है। और कितने वर्षों तक? 12% पर, क्योंकि साधारण जो ब्याज होता है आर इंटू टी, आर कितना है? 4% और टाइम कितना है? 12 रुपये, कितना हो जाएगा? 960 रुपये का हल कर लेंगे। 12 कितना होता है? 96, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, यानी कि 1% बराबर 20 हो जाएगा। और कितना मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन कितने परसेंट होता है? 100%। 100 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा मूलधन? 2000 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज का अंतर कितना? 56 रुपये। एक 2 वर्ष के लिए ली गई है और एक 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष दोनों की दरों का कितना है? 8%। ये भी 8% है। अगर हम, ये है टाइम और ये आर है दर, और ब्याज की बात करें तो ये 16% होगा, ये 24% होगा। तो क्या कहते हैं, कितने का अंतर है? 8% का अंतर है इस ब्याज में, जो कि रुपए में कितना है? 56 रुपये का। 8 से 56 काटेंगे, 8 सत्ते 56 होता है। 1% बराबर कितना? 7। तो 100% बराबर 100% मूलधन होता है तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 700। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर लिया और सी ने से 15% ब्याज पर लिया। कितना ब्याज कुल मिलता है? कुल ब्याज देखते हैं पहले कितना।
₹172 मिलता है। ₹172 कुल ब्याज मिलता है। किस पर मिलता है? ₹1200 पर मिलता है। परसेंट बना लें, कितना देखते हैं मिलेगा। 0 से 0 काट लेंगे, हल करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 होता है, 4 चौको 16, 4 3 12, यानी कि 63/3%। 4 चौको 16, 4 3 12, 43 होगा, 43/3% होगा। टोटल पर परसेंट में ब्याज कितना है? 43/3% पर। वो भी बी जो है, बी क्या है? बी पर कितना है? 14%। और सी ने कितना? 15%। और इन दोनों पर कुल औसतम कितना है? 43/3%। हल करेंगे, देखते हैं, एलिगेशन लगा देंगे, देखते हैं। बटे में जो 3 है वो 14 में मल्टीपल करें, 14 ते 42 होता है। 42 को 43 से हटाएंगे तो 1 बचेगा और बटे में 3 रहेगा, जो बटे में 3 चल रहा है। इसी 3 का 15 में मल्टीपल करेंगे, 15 ते 45 होता है, 45 में 43 हटाएंगे तो 2/3 कर लेंगे, जो बटे में था। परसेंट से %3 कट जाएगा, 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 1। तो अनुपात ए बी और सी के पास आ जाएगा अनुपातिक 2/1। अनुपातिक योग कितना है? 3। रेशियो बराबर टोटल कितना दिया है? ₹1200 धन दिया है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और यानी कि 1 रेशियो सी का है, सी ने कितना? 400। 2 रेशियो की बात करें, 4 दूनी 800, तो बी का कितना है? बी से कितना लिया है? ₹800 लिया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। ए सी से तो 400 लिया है लेकिन ऑप्शन में नहीं था। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला गया है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय ₹48 है। देखो कितने की? 0.25 की कमी हुई परसेंट में, तो रुपए कितनी है? ₹48। 2 दशमलव हटाएंगे, इस तरफ 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 100% निकालेंगे, 25 में 4 का मल्टीपल करेंगे, 100 हो जाएगा। तो 4 का इस तरफ भी कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 होता है और 4 सौ 16 और 3 19, यानी कि ₹19,200 का प्राप्त होंगे। अब का इसमें 4% क्या है? आयकर भी दिया है, यानी कि चाहे आयकर देने के बाद 4% जब आयकर 4 पैसे दे देगा तो उसका धन जो शुद्ध बचेगा वो 96% बचेगा। तो वही शुद्ध जो 96% है वो शुद्ध है, उसका रुपए में कितना है? 19,200 है। तो 1% व 96 का 2 बार में कट जाएगा, 192 होता है, यानी कि 200। 100% आयकर सहित 100% होगा, वो कितना हो जाएगा? 20,000 आ जाएगा, यानी कि उसकी पूंजी कितनी थी? 20,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में ₹8,400 हो जाती है और 8 वर्षों में ₹12,600 हो जाती है। कितना? 2 वर्ष में, देखो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 8,400 हो जाती है, मतलब समझ रहे हो? ए मिश्र धन ये है, क्योंकि इसमें हो जाती है ब्याज और मूलधन दोनों रहा होगा। 8 वर्ष, ये 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 12,600 हो जाती है। अब देखो कैसे करते हैं, इन समय में अंतर कितने का है? 6 का। रुपए में कितने का है? घटा लेंगे 12,600 में 8,400, कितना हो जाएगा? ₹4,200 का। यानी कि 6 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है? ₹4,200। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 6 का भाग 42 में दे ₹700। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। ऊपर वाले कितने निकालेंगे? 2 वर्ष का,
2 वर्ष का 7 दूनी 14, यानी कि 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 1400 रुपये मिलता है एसआई जो कि है। टोटल मिश्र धन जो दिया था देखो कितना, 2 वर्ष का दिया था 8400। अगर हम 2 वर्ष मूलधन निकालें पी, तो पी कैसे 1400 रुपये ब्याज हटा दें तो ये जो 7000 रुपये होगा ये मूलधन हो जाएगा हटाने के बाद। तो क्या कहते हैं ये मूलधन है। अब पूछा क्या गया, दर पूछी गई है। तो 1 वर्ष का ब्याज देखो कितना है 700 रुपये है, यहाँ देख लो ये निकाला था हमने। और मूलधन कितना है 7000 है। परसेंट बना लो, 100 का मल्टीपल कर लो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 7 से 7 दाम 70 होता है, यानी कि दर कितने परसेंट आ जाएगी, 10% दर आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मूलधन भी पूछ सकता है और दर भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये, धनराशि पूछी इस बार देखो 5 वर्षों में पूछा है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 520 हो जाता है। तो 7 वर्षों में देखो बोला गया है, 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाता है। तो ये देखो 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष में 48 रुपये उसे ब्याज मिलता है, 2 वर्ष में 48 मिलता है। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में कितना मिलेगा 24। ऊपर समय कितना है 5, 5 का निकाल लेते हैं, 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5 वर्ष में 24 में 5 का मल्टीपल कर लेंगे, ब्याज 5 वर्ष में कितना मिलेगा 24 पंचे 120 होता है, 120 रुपये ब्याज मिलेगा। देखो मिश्र धन टोटल 520 रुपये था, अगर हम ब्याज 120 रुपये हटा लें तो मूलधन कितना रुपये बचेगा 400 रुपये बचेगा। और यही पूछा गया था, धन कौन कितना है 400, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर। कभी दर पूछता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दर भी पूछा था तो दर भी निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपये, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 720 रुपये हो जाती है। 5 और अधिक वर्षों में, 5 और अधिक वर्ष मतलब समझ रहे हो 7 वर्ष 2 और कितना हो जाता है 1020 रुपये हो जाती है। 5 वर्षों का अंतर है, यानी कि 5 वर्ष में कितना अधिक मिल जाता है, इसमें निकालें 300 रुपये, 300 रुपये हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, तो 300 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 60 रुपये। तो 2 वर्ष में 2 का मल्टीपल कर, 2 वर्ष में कितना 60 दूनी 120 रुपये। टोटल कितना मिला है देखो 2 वर्ष में 720 रुपये, यानी कि मिश्र धन की बात करें टोटल कितना है 720 रुपये। तो 120 हटा लेंगे तो कितना बचेगा 600 रुपये बचेगा। ये क्या होगा मूलधन होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से, दर देखो पूछा है 2 वर्ष में कितना हो जाता है 756 रुपये हो जाता है। और 3 सही 2 वर्ष से 3 सही 1/2 वर्ष में 873 रुपये हो जाते हैं। देखो वर्ष में कितने का, ये 3.5 वर्ष है, ये 3 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का अंतर है। और ये रुपए में घटा लेते हैं कितना 117 रुपये का अंतर है। देखो 1.5 वर्ष में कितना अंतर है 117 का, काट लेते हैं कितना आ जाएगा, ये 3 से काटें 3 त्रिका 9 3 9 27, यानी 1 वर्ष में कितना 2 का मल्टीपल होगा 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 78 रुपये का। तो 2 वर्ष में 2 का मल्टीपल कर लें, 2 वर्ष में 8 दूनी 16 होता है, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, यानी 156 रुपये का ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष में कितना एसआई मिलेगा 156 रुपये। तो टोटल 2 वर्ष का मिश्र धन कितना था 756 रुपये। अगर इसमें 156 लेस कर लें तो मूलधन कितना आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। ये मूलधन है। दर पूछी गई है, दर तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 78 रुपये है, मूलधन कितना है 600 रुपये है। परसेंट बना लें 100 का मल्टीपल कर लें,
परसेंट चिन्ह, 2020, 6 का भाग 78 में देंगे, 6 एकम 6, 36 18, दर कितने परसेंट आ जाएगी? 13%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर शेष 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए? देखो कुल पहले देखते हैं ब्याज कितना मिला है? 92 रुपया मिला। 92 रुपये मिले, किस पर मिले? 2000 रुपये पर। परसेंट में बना लें, टोटल कितना? 100 का मल्टीपल परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और 4 पंचे 20। 5 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 का भाग देंगे कितने? 5 को 20, 5 का 30, कितना? 4.6% टोटल ब्याज होगा। कुछ पर उसने 5% पर दिया था और शेष उसे 4% पर, टोटल पर उसे 4.6% ब्याज मिलता है। हम अंतर ले लेंगे, 4 का 4.6 लिखेंगे तो 0.6% का हो जाएगा। ये 5 से इस तरफ 4.5 का अंतर लेंगे तो यहाँ होगा 0.4% का। परसेंट से हल कर लेंगे, काट लेंगे, 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। कितना? 3:2 होगा, 3:2 हो जाएगा। 3:2 को बांटना है, राशि कितना? अनुपातिक योग कितना है? 5। राशि बांटनी है 2000 रुपये। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 400 रुपये। क्या पूछा गया? उधार दी 5% पर, 5% पहला है, इसका अनुपात कितना है? 3। तो 3 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1200 रुपये, यानी 5% पर कितना दिया होगा? 1200 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अरुण ने 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये, तो पहले दोस्त को 12,000 रुपये देगा तो दूसरे को बचे हुए रकम देगा 12,000 रुपये, जो कि बची कितनी है? 8,000, यही तो देगा। एक पर 8% है, दूसरे पूछा है टोटल पर 10% है, और क्या पूछा गया है? दूसरे पर कितना देगा, कितने परसेंट यहाँ ब्याज पूछा गया है। अभी हम देखो इसका अंतर लेके इस तरफ लिख रहे थे, अब यहाँ पर धनों का अनुपात आ रहा था, हम क्या करते हैं? ये 12,000 और ये 8,000 यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम काट लें 3 जीरो से 6 जीरो, 4 तेई 12 होता है, 4 दूनी 8, यहाँ पर 3:2 रहा होगा। ये अंतर कितना है? 2% का। तो यहाँ भी 2% दिया है, तो यहाँ भी कितना होगा? 3% होगा। 3% होगा। बीच में 10 है, 10 से 8 छोटा है, तो अब इस तरफ जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो 10 से बड़ी लिखी जाएगी, यानी कि कितने लिखी जाएगी? 13% लिखी जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा इसका रूल देखते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं हम। टोटल 20,000 रुपये थी धनराशि, एक 12,000 थी और एक थी 8,000, बची खुची 8,000 बची है। तो 12,000 पर 8% है और 10% है 20, टोटल पर 20 पर कितना? 20,000 पर 10% है। तो अगर हम इन वैल्यू को काट लें तो ये कितना होगा? 4 दूनी 8 होगा, 4 तेई 12 और 4 पंचे 20। ये 10%, ये 8%। 5 का 10 में मल्टीपल करेंगे कितना होगा? 50%। ये 8 का 3 में मल्टीपल करेंगे कितना? 24। देखो 12 और 8, 12,000 और 8,000 मिलकर 20,000 बना रहे थे, तो 24%, और यहाँ भी कुछ होगा जो 8,000 पर होगा, वो मिलकर कितना बनाएंगे? 50% बनाएंगे। तो 24 है तो 26 और होगा, तभी 50 बनेगा। ये 26 2 लोगों का है, तो 1 लोगों का 2 का भाग देंगे तो 1 लोगों का कितना परसेंट होगा? 13% होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 10,000 रुपये का ऋण एक भाग 8% पर और दूसरा भाग 10% पर
उधार बैंक से लेता है, यदि कुल ब्याज 950 रुपये, देखो कितना रुपए कुल ब्याज है, 950 रुपये है किस पर, 10,000 रुपये पर। अगर हम परसेंट बनाएं, 100 का मल्टीपल करके परसेंट बना लें, 3 जीरो से 3 जीरो काट लें, 9.5 कुल ब्याज मिल जाएगा कुल पर। इसको बीच में लिख लेंगे 9.5। याद रखेंगे जो बीच में वैल्यू होगी वो इस तरह से अंतर लिखेंगे, यानी 10 का 9.5 का अंतर करेंगे तो 0.5% यहाँ इस तरफ लिखेंगे। 8 का इस तरफ अंतर करके लिखेंगे 1.5%। अब इसको काट लेते हैं, दशमलव से 0.5 का भाग देंगे 3 में, यानी कि 1 अनुपात कितना 3 हो जाएगी, 1:3 होगी। और याद रखेंगे जो बीच में वैल्यू 9.5 रखी है, ऊपर वाली वैल्यू में जो 8% है, 10% 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी। जैसे 10 से छोटी है, 8 से बड़ी है। अनुपात कितना आ गया है, 1:3। अनुपाती योग कितना है 4। रेशियो बराबर कितना 10,000। तो 1 रेशियो बराबर कितना 4 दूनी 8, 25, 250, 2500 रुपये पूछा गया। तदनुसार वह पहले बैंक से, पहली बैंक कौन थी 8% वाली, 8% का अनुपात कितना है 1, यानी कि कितना 2500 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20,000 रुपये की राशि कुछ राशि 8% पर, कुछ राशि 8% पर है का शेष राशि 4/3% पर का वर्ष के बाद कुल 800 रुपये ब्याज मिला। 800 रुपये ब्याज मिला है, इसी 20,000 रुपये पर तो मिला है। परसेंट बना लें, 100 को मल्टीपल कर लेंगे, परसेंट 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 2 का भाग देंगे, कुल ब्याज कितने परसेंट मिलेगा 4% मिलेगा, 4%। इसी को बीच में रख लेते हैं। अब देखो इस तरह से अंतर लिखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से अंतर लेके यहाँ 8 का 4 में घटाएंगे तो 4%। अब 4/3 कैसे करेंगे, 3 का पहले इस बटे इसमें 4 में मल्टीपल कर लें, 12 हो जाएगा, 12 में 4 घटा लेंगे 8, 8/3%। ये कट जाएगा परसेंट से परसेंट, 4 दूनी 8, 2 3 उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2:3 अनुपातिक योग कितना है 5। रेशियो बराबर कितना 20,000 रुपये। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। क्या पूछा गया है, पूछा गया 8%, 8% पहला अनुपात था तो 2 रेशियो बराबर 4 दूनी कितना 8,000 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 8,000 का कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10,000 रुपये की एक राशि कुछ भाग 8%, शेष 10%। एक 8% पर दी है, दूसरी कितने परसेंट पर है, दूसरी है 10% पर, दूसरी कितने परसेंट पर है 10% पर। तो टोटल पर 9.2% ब्याज मिला है। देखो इस बार परसेंट में दे ही दिया है तो इसका अंतर लेंगे 0.8 का आएगा परसेंट में, और 8 का और 9.82 में अंतर लेंगे 1.2% का। परसेंट से परसेंट लेस हो जाएगा, दशमलव से दशमलव, 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 आ जाएगा, 2 अनुपात कितना 3। अनुपातिक योग कितना है 5। रेशियो बराबर 10,000, 1 रेशियो बराबर 2,000 हो जाएगा। तो 2 में 2,000 का मल्टीपल करेंगे 4,000 होगा, 3 में 2 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 6,000, 4,000 6,000, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 1,550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% पर और आंशिक रूप से 8% पर वार्षिक दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती। 3 वर्ष बाद ब्याज कुल 300 रुपये प्राप्त होता है, तो 5% 8% दरों का राशियों का अनुपात बताना है। देखो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, 3 वर्ष में उसे 300 रुपये, तो एक वर्ष में 100 रुपये। तो अब देखते हैं ये जो 100 रुपये है परसेंट में कितना मिलता है, 1585 तो मिलता है। परसेंट बनाएंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 1 कम 5 और 5 से ऊपर काट लेंगे, 5 दूनी 10, 200 बटे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब इसी को हल करेंगे, एक 5% पर है, 5% पर, दूसरा कितने पर है 8% पर है, और टोटल कितना है 200/31 पर।
अब कैसे हल करेंगे देखते हैं। इस 5 का मल्टीपल 31 में करेंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5 5 ते 15 155 होगा, जो कि 200 से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी 45 बटे में कितना था, 31 था, वही लिख लेंगे, परसेंट लग जाएगा। अब 31 का इस 8 में मल्टीपल करेंगे, यानी कि यहाँ लिखते हैं 8 एकम 8 8 त्रिक 24 248, जो 200 से लेस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 48। तो 48 तो आ जाएगा, बट्टे में ये 31 फिर से आ जाएगा। 31 और परसेंट कट जाएंगे तो आ जाएगा 48 अनुपात कितना, 45 आ जाएगा। 3 से काटते हैं कितना हो जाएगा, 16 48 होता है और 15 48 होता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर कितना, 16 अनुपात कितना, 15 होगा। ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के वीडियो देखने, टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें।